ने ऐसा रूप धारण किया था जिससे हिमाचल में घबराए थे। उस समय का ये प्रसंग है। हिमालय में कहने लगे थे इस बुढ़े के लिए हम शादी न करेंगे, क्योंकि जो बुढ़े को रोग वस्तु निर्धन को अंगहीन के लिए जो शादी करता है वो पिता नरक हो जाता है। दत्त जी को कहते हिमाचल पुत्र थे और उनके सुंदरी नाम की भार्या से एक कन्या का जन्म हुआ। उसका कन्या का नाम पद्मावती था। पद्मावती जब शादी योग्य हो जाती है उस समय राजा चिंतित होते हैं कि हम कन्या की शादी कहाँ करें। एक दिन क्या हुआ, सकन्या यौवनी अवस्था तब हो गए। एक गंधर्व को देखा अपनी भार्या के साथ भोग साधन की क्रिया कर रहा था। उसमें उनका मन चला गया तो काम प्राप्त होता है, इसलिए काम भावना को छोड़ करके पद्मावती ने अपने पति की सेवा बड़े हाव भाव से करने लगे। बोले शंकर भगवान शरीरम अकारण गुरु विद्ये पंडित शिरोहिता अकिलो शास्त्र कष्ट अवश्य सेना चाहिए। जंगल पर चले जाते हैं, उधर में एक पद्मावती जल भरने के लिए गई। जल भरने के लिए गई तो एक सुंदर महापुरुष प्रकट हो गया और कहने लगे कि हे कन्हैया तुम कौन हो। और महापुरुष कौन था, पास आ गया और वो कहने लगा अरे तुम कहाँ अकेली हो, रथ में बैठ जाओ। क्या बुद्धि बाबा से क्या लेना देना है। ऐसा कहने पर वो धर्म नहीं माना। रथ से उतर के पद्मावती का हाथ पकड़ने के लिए दौड़ा। पद्मावती कहती है तो फिर वो दौड़ने लगता है। धरा बहुत जोर से दौड़ता है। बोलिए वृंदावन के हरिदास पति को जीवित कर दो, मैं तुम्हारे सामने शरीर का त्याग कर दूंगी। मेरे पति का करने दिया नहीं तो तीसरा नेत्र खोल दीजिए प्रभु, या दया का हाथ बढ़ा दीजिए। मैं तुम्हारी विदा जब होने दूंगी जब एक बार कर जाओगे, या तो मुझे बस कर दो, ये दया का हाथ मेरे सर पे रख दो। यही मेरा देव है, यही मेरा हाथ है, यही मेरी अरदास है। रोते हुए विलाप करते हुए देखा शरीर इतनी स्त्री थी, अरुंधति वैष्णवी स्त्री थी। सबके नेत्रों में आंसू बहने लगे कि हाँ पति के बिना तो संसार में कुछ है ही नहीं। और ये बात तो सही है, पति जैसा दुख और क्या होगा। भोलेनाथ से सभी रोने लगे और कहने लगे कि प्रभु आप तो दया का सागर हो, आपके पास भोलेनाथ विदा होकर
अपने कैलाश पर चले जाते हैं। सभी गणों को विदा कर दिया है, सभी देवताओं को सबको वरदान देते हुए विदा कर दिया है। कल वृक्षों के नीचे विहार करते हैं। एक पार्वती जी ने कहा कि हम तुम विहार करते हैं, इसी क्षण कोई पुरुष आ जाता है, इसलिए या तो कोई इमारत ऐसी बनवाई जाए जिसके हम अंदर है भोजन भजन खजाना नाई, ये है पर्दा के अधिकारी। इसलिए पर्दा कुछ है नहीं प्रभु, और ये वस्तु सब पर्दे की है। भोलेनाथ ने कहा कि ये वन में पर्दा है, तुम्हें मर्द से ही तो भय लगता है। कैसे उनके आवती स्वाहा तो उनसे निकल गई वो त्रिमदेह स्वाहा। जब उनके भार्या के गर्भ से उत्पन्न एक कन्या हुई, कन्या को देख करके और वो राजन दुखी हुए, वशिष्ठ जी के पास जाते हैं, कहते हैं प्रभु कन्या बहुत अच्छी होती लेकिन पुत्र भी तो होगा, मेरा तो वंश ही डूब जाएगा, इसलिए प्रभु ये क्या हुआ। वशिष्ठ जी महाराज और कैलाश पर्वत पर होकर के भूमि पर विचरती है। वहां का प्रसंग छोटा सा है। इसके बाद में विशेषण जगन्नाथो निर्विकारं परात्परं ययं जन्मे तिसतशामेषमेर्तितामहे। यहाँ पर शंख कुमार जी कहते हैं नंद के शुभ से के प्रभु ये गंगा का क्या है। गंगा तो एक पवित्र है, गंगा तो औरों के पापों को दूर करने वाली है, लेकिन इसने खुद में क्या किया, खुद में तो इतनी पाप नहीं दिखाई देती है, औरों के लिए कहते हैं कि ये सार देती है। बोले खुद में क्या है वो कि जब अपने पुत्र हुए तो इनमें 7 पुत्र और जीवित अवस्था में जल में फेंक रही थी, तो ये क्या गंगा दूसरे को अच्छा करेगी। ये तो खुद ही पाप कमाया, 7 बच्चों की हत्या करी।
ये क्या कारण है? प्रसीद देव देवेशं प्रसीद प्रणशोतम प्रसीद शंकरं न करुणाहि करम। हे प्रभु, इधर में ब्रह्मा जी कहते के पुत्र तेरी बुद्धि बहुत सूक्ष्म है। आज तक गंगा के अवतार में यही था, गंगा को भागीरथ मिलाए, ऐसे आई ऐसे निकली, लेकिन तूने बहुत अच्छा प्रश्न किया। गंगा के पूर्व जन्म की कथा का ध्यान आया कि गंगा पूर्व जन्म में और इसने ये बालकों को क्यों मारा, इसके बारे में नारद जी ने पितामह से पूछा है कि ये बात की कथाएं कि भागीरथी हुई, भागीरथ ने तपस्या की, शंकर जी ने लताओं में धारण की, शंकर के 7,000 पुत्रों को परावत करके उनका उद्धार किया, ये कथा को प्रचलित है। लेकिन प्रभु हमें पूर्ण कथा बताएं कि इनने बालक क्यों मारे। हरे देशाय गंगा को भी शाप दे दिया। गंगा भी घबराने लगे कि मुझे अब पृथ्वी पे स्त्री बनना पड़ेगा। नहीं, मुझे स्त्री बनने का क्या कार्य था। इधर में क्या हुआ, देव देवं महादेवं करुणा सागर हे प्रभु तमेव करतान सर्वज्ञं भ्राता हरताति सर्वथा। गंगा रोने लगी और कहने लगी कि हे भोलेनाथ, अब मैं क्या करूं, कैसी औरत बन के किसकी भार्या रहूंगी। इधर में क्या हुआ कि शकलम एकतरा रोने लगे कि अब हम क्या करें, अब किनके घर में जाना पड़ेगा मनुष्यों के में। बोली रात्रि होकर के रास्ते में जा रहे थे, उधर से महादशा और रास्ते में चले तो उन्हें गंगा जी मिली। गंगा जी शोक मगन जा रहे थे। बोले गंगा मैया का बिल्कुल यात्रा हो गई, बिल्कुल अंधेरा हो गया। जहाँ पर गंगा है वहाँ पर पाप और मलिनता कहाँ से। गंगा इतनी सुंदर, महाविष्णु राजा भी सुंदर, दोनों एक टक हो गए। कहने लगे ये है देवी, मैंने पहचान लिया, और वो गंगा की धार में फेंक दिए थे। विष्णु राजा सोचने लगे कि ये गंगा क्या है, ये तो पापनी है। अरे एक हो दो हो, ऐसी स्त्री की मारनी अच्छी नहीं होती। सारा चौपटे कर दिया, बंशी डुबा दिया, तो इसके रखने से ही क्या होगा। और वो आंखों में आंसू भर के महाविष्णु शांत राजा कहने लगे कि हे देवी, अति और परमेश्वर को बड़ा बैर है। अरे कहाँ तक तुमसे नहीं कहूं तो खुद नहीं जानती हो क्या। वंश की तरफ तो कुछ ख्याल करो देवी। और ये 8वां पुत्र है ना, इसे मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ और इसे तो
हुआ या नहीं? ब्रह्मा जी ने कहा, तीन लोक के नाथ और तीन लोक की मां पार्वती एक खतरा गुफा के महल के अंदर सभी गणों को स्थापित कर दिया कि कोई अंदर नहीं आएगा। नंदी वीरभद्र और वो अंदर विराजमान हो गए। जिस समय जगत पिता जगत का संगम हुआ, पृथ्वी भार नहीं खेल रही थी, शेष घबरा रहा था। इधर में बहुत समय 14,000 वर्ष हो गए। देवता ब्रह्मा जी के पास आते हैं, कहने लगे कि प्रभु शंकर जी तो अपनी शादी करके आराम से भजन करके, प्रभु जिस दिन से शादी करके आए हैं हमें कुछ नहीं पता उनके बारे में। सभी देवता हमारी अर्जी सुने। हर हर